नमस्कार। आज हम प्राकृतिक उपार्जित रोधकता के संबंध में बात करेंगे। ये जो प्राकृतिक उपार्जित रोधकता है, ये जन्म के पश्चात देह को उपार्जित करनी पड़ती है और ये दो प्रकार की पाई जाती है, एक सक्रिय रोधकता, एक निष्क्रिय रोधकता। सक्रिय जो रोधकता होती है उसके अंतर्गत जो देह है, जो परपोषी देह पाई जाती है, वह किसी भी पतजन के संपर्क में आकर उससे प्रेरित होकर इस रोधकता को प्राप्त करती है। जबकि जो निष्क्रिय रोधकता है, इसके अंतर्गत जो परपोषी देह है वो बिना किसी पतजन के संपर्क में आए इसको ग्रहण कर लेती है। इसके अंतर्गत ये रोधकता प्रतिरक्षों के रूप में बाहर से देह को प्रदान की जाती है। ये जो रोधकता है, सक्रिय रोधकता, इसके अंतर्गत जो सुरक्षा देह की होती है वो काफी समय तक पाई जाती है। इस रोधकता के अंतर्गत स्मृति मेमोरी पाई जाती है और इस मेमोरी के आधार पर ये बार बार अपने को रिन्यू कर लेती है। जबकि ये जो निष्क्रिय प्रकार की रोधकता है, इसमें किसी प्रकार की स्मृति या मेमोरी नहीं पाई जाती। अतः यह जो रोधकता है एक सीमित समय तक ही पाई जाती है। इस रोधकता के अंतर्गत जो गुप्तकालीन समय है, लेटेंट पीरियड होता है, उसके अंतर्गत इस रोधकता को उत्पन्न होने में कुछ समय लगता है। जो प्रचन होते हैं और देह के मध्य जो प्रतिक्रिया होती है वो कुछ समय लेती है इस रोधकता को उत्पन्न करने के लिए। जबकि ये जो रोधकता है, निष्क्रिय रोधकता, ये तुरंत देह को प्राप्त हो जाती है सप्लीमेंट प्रतिरक्षों के रूप में। इस रोधकता को उत्पन्न करने के अंतर्गत कई बार ऋणात्मक फीडबैक प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कुछ ऐसे प्रभाव भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं जो ऋणात्मक होते हैं। इसमें कोई भी नेगेटिव फीडबैक नहीं देखे गए हैं इस पैसिव इम्यूनिटी के अंतर्गत। और ये जो इम्यूनिटी होती है, ये जो इम्यून डेवलप्ड पर्सन होते हैं, जो जवान देह होती है, व्यक्त देह होती है, उसके द्वारा ये सक्रिय जो रोधकता है ये उत्पन्न की जा सकती है। ये जो पैसिव इम्यूनिटी है, निष्क्रिय रोधकता है, यह जो अंडर डेवलप्ड इम्यून वाले पर्सन होते हैं, जो बच्चे होते हैं और जो बूढ़े होते हैं, उनके अंदर भी उत्पन्न की जा सकती है। ये जो आपातकालीन स्थिति होती है किसी भी उपचार की, उसमें ये रोधकता काम नहीं आती है। जबकि निष्क्रिय रोधकता जो आपातकालीन उपचार होते हैं उसमें काम आती है। कि सांप ने काट लिया है या कोई अचानक बिच्छू का या किसी का जो अटैक है, उसके विष के प्रति इस रोधकता को उपयोग में लाया जाता है। जबकि इसके लिए समय लगता है और इमरजेंसी में या आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। ये जो सक्रिय रोधकता है, ये दो रूपों पाई जाती है देह के अंदर। एक को बोलते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका मध्यस्थ रोधकता, और एक होती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, तरलीय रोधकता। दो प्रकार की रोधकता हमारे देह में पाई जाती है। ये जो रोधकता है कोशिका मध्यस्थ, ये टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा जनरेट की जाती है या इसके द्वारा प्रदान की जाती है। जबकि जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है, जो तरलीय रोधकता है,
ये बी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा प्राप्त की जाती है। ये जो रोधकता है यह है रक्त के अंदर और लिम्फेटिक जो टिश्यू होते हैं उसके अंदर पाई जाती है, जबकि ह्यूमरल इम्यूनिटी प्लाज्मा में, लिम्फ में और म्यूकस जो स्राव है सबके अंदर पाई जाती है। इस रोधकता के अंतर्गत लिम्फोकाइनिन नाम के पदार्थों का स्राव किया जाता है टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा, जबकि इसके अंतर्गत जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो एंटीबॉडीज प्रतिरक्षों का निर्माण करती हैं। ये जो रोधकता है ये मुख्य रूप से जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथेस, कैंसर और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आदि के विरुद्ध प्रतिक्रिया दर्शाती है, जबकि ये जो रोधकता है ये जीवाणु और जो विष पदार्थ होते हैं उनके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाती है और जो देह में उपस्थित जो वायरस होते हैं उनके प्रति भी रोधकता दर्शाती है। जो इस रोधकता के अंतर्गत जो MSC अणु होते हैं उनका उपयोग किया जाता है टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं के द्वारा। जब टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं प्रजनन के साथ बंधित होती हैं तब इन MSC अणु का उपयोग किया जाता है, जबकि यहाँ जो एंटीबॉडीज हैं, प्रतिरक्षी होते हैं, वे जब एंटीजन के साथ प्रतिक्रिया करते हैं तो उन्हें किसी प्रकार की MSC अणु की आवश्यकता नहीं पाई जाती। ये जो रोधकता है कोशिका मध्यस्थ रोधकता ये काफी लंबे समय तक पाई जाती है, जबकि ये तरलीय जो रोधकता है ये कुछ महीने तक ही पाई जाती है। तो इस प्रकार से जो नेचुरल उपार्जित रोधकता है इस प्रकार से देह में पाई जाती है। आगामी जो हमारे लेक्चर होंगे उसमें हम जो कोशिका मध्यस्थ रोधकता के बारे में विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे। धन्यवाद।